हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने बीपीएससी 212 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉमन क्वेश्चन है, जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा है, मैं इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूँ। और इनमें से प्रश्न जो हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, तो इन प्रश्नों को देखना और समझना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है, जिससे कि आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो मैं प्रश्न पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे कि आप इन प्रश्नों को घर बैठे पढ़ सकते हैं और जून 2021 में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो प्रश्न आता है जो कि कॉमन है हमेशा। क्रिटिकली एनालिसिस द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा प्रश्न है, राइट ए नोट ऑन द सोर्स ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स पावर एंड इन्फ्लुएंस। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, write a note on the source of the Indian Prime Minister power and influence। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि कॉमन है और ज़्यादातर एग्जाम में आया है, वह है इलाबोरेट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ द ट्रिबल सोसाइटी एंड इकोनॉमी। प्रश्न है नेक्स्ट है, ब्रीफली डिस्क्राइब द ओरिजिनल jurisdiction of the Supreme Court of India। नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, राइट एंड इजी सॉरी नोट लिखना भूल गए हैं, आप सभी नोट कर लीजिएगा। राइट एंड इजी ऐसे ऑन वुमेन रिफॉर्म्स इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। नेक्स्ट प्रश्न जो हमेशा आता है वह है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरी ए क्रे इन इंडिया। और दोस्तों, ये लास्ट जितने भी हैं वह सभी नोट के तौर पे एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि 2 या 3 नंबर के होते हैं। तो इन नोट को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो हमेशा आता रहता है। जैसा कि है नोट ऑन लोकसभा को पढ़ा सकते हैं। माइनॉरिटी राइट उसको पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ द सिटीजन्स इन इंडिया। नेक्स्ट है, कमेंट ऑन द कल्चर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है, जितने नोट ऑन सिटीजनशिप में क्या उस पर नोट लिखने के लिए आ सकते हैं। मनी बिल को पढ़ा सकते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को पढ़ा सकते हैं। चिपको मूवमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी क्या है। कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो दोस्तों, ये जितने भी आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहे हैं वह सभी ज़्यादातर कॉमन ही हैं और इनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए आपके पास अगर किताब हो तो इस किताब में से आप इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में कुछ लिख सकते हैं। ओके, बस रहने देते हैं। फिर से अगर बोल देता हूँ, इस चैनल के माध्यम से कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा एग्ज़ाम के पहले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाल देता हूँ, और इससे कि बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम में कुछ लिख सके और पास हो सके। और मैं एक बात बता देता हूँ कि इग्नू के बच्चों के पास ज़्यादातर समय नहीं होता है कि वे किताब को पढ़ें, क्योंकि किताब की संख्या इतनी अधिक होती है कि किताब देखकर ही बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा सिलेक्टिव क्वेश्चन का ही वीडियो बनाता हूँ, जिनके आने की संभावनाएं 7% होती है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।